जो लोग रात के अंधेरे में अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वो सब देखते हैं जो उन्हें लगता है कि नॉर्मल है, वो सुन लो एक लाइन ध्यान से। जिसे तुम मजे के लिए देख रहे हो वो असल में एक डिजिटल ड्रग है जो तुम्हारे दिमाग को ठीक वैसे ही गला रहा है जैसे एसिड लोहे को गला देता है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है? एक पोर्न एडिक्ट का ब्रेन स्कैन और एक कोकेन एडिक्ट का ब्रेन स्कैन अगर साथ में रख दिया जाए तो न्यूरो साइंटिस्ट भी एक नजर में फर्क नहीं बता पाएंगे। जी हाँ, साइंस के हिसाब से तुम रजाई में घुसकर मजे नहीं ले रहे, तुम अपने न्यूरॉन्स को मार रहे हो, उन्हें रीवायर कर रहे हो। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, लास्ट में तुम खुद कहोगे कि भाई यार तूने मुझे बचा लिया। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हो या शादीशुदा हो, ये एडिक्शन तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारे फ्यूचर को दीमक की तरह खा रहा है। शायद तुम्हें लगता होगा कि ये रिलैक्सेशन है, नहीं, ये ब्रेन डैमेज है। आज मैं हवा में बात नहीं करूंगा, आज मैं स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज और मॉडर्न न्यूरोसाइंस के उन डार्क ट्रूथ्स को बाहर निकालूंगा जिन्हें सुनकर शायद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और मेरा मकसद तुम्हें डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि लास्ट में मैं एक ऐसा न्यूरो साइंटिफिक तरीका तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम इस दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकल जाओगे। दी डोपामाइन फ्लड। सबसे पहले इस जहर की शुरुआत को समझते हैं। जब तुम पहली बार शायद 15 या 16 साल की उम्र में या उससे भी पहले इस कंटेंट से एक्सपोज हुए थे, तब तुम्हारे दिमाग में क्या हुआ था? हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामाइन। ये वो केमिकल है जो हमें मोटिवेशन देता है, खुशी देता है। जब तुम अपनी फेवरेट डिश खाते हो या एग्जाम में टॉप करते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन पोर्न कोई नॉर्मल चीज नहीं है। न्यूरो साइंस इसे सुपर नॉर्मल स्टिमुलस कहता है। जब तुम स्क्रीन पर वो सब देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ आ जाती है। ये बाढ़ इतनी तेज होती है जितनी किसी भी नेचुरल काम से, जैसे कि खेल कूद, दोस्तों से बात करके, यहाँ तक कि रियल लव से कभी आ ही नहीं सकती। अब यहाँ एक बहुत बड़ा खेल होता है जिसे होम्योस्टेटिस कहते हैं। डॉक्टर ट्रिसले, जो कि एक कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो ये बताती है कि हमारा दिमाग बैलेंस पसंद करता है। जब तुम इसे इतना ज्यादा डोपामाइन देते हो तो दिमाग घबरा जाता है। उसे लगता है कि इतना मजा तो जानलेवा हो सकता है, तो खुद को बचाने के लिए तुम्हारा दिमाग अपने ही डोपामाइन रिसेप्टर्स को जलाना शुरू कर देता है, वो उन्हें बंद कर देता है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि अगली बार तुम्हें उतना ही मजा लेने के लिए ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट को देखना पड़ेगा। कल तक जो नॉर्मल वीडियो तुम्हें एक्साइट करती थी, आज वो तुम्हें बोरिंग लगेगी। तुम्हें अब कुछ नया चाहिए, कुछ और गंदा चाहिए, कुछ और वायलेंट चाहिए। यहीं पर एडिक्शन का बीज बोया जाता है। अब तुम मजे के लिए नहीं देख रहे, अब तुम सिर्फ नॉर्मल फील करने के लिए देख रहे हो। जैसे एक शराबी को नशा चढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हाथ कांपना बंद करने के लिए शराब चाहिए होती है, वैसे ही तुम्हें अब बस अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को शांत करने के लिए वो स्क्रीन चाहिए। दी रैट एक्सपेरिमेंट एंड द कोलिज इफेक्ट। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारी आदत है, नहीं, ये बायोलॉजी है। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे कुलिज इफेक्ट कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये कहानी तुम्हारी जिंदगी की हकीकत को बयां करेगी। साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक मेल रेट, एक नर चूहे को एक पिंजरे में एक फीमेल रेट के साथ रखा। उन्होंने मैटिंग की। वो चूहा थक गया और जाकर सो गया। अब फीमेल रेट तो वही थी, तो चूहे को दोबारा इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने पिंजरे में एक नई फीमेल रेट डाल दी। वो थका हुआ चूहा जो अभी हिल भी नहीं पा रहा था, अचानक से खड़ा हो गया। उसके अंदर एनर्जी आ गई और उसने फिर से मैटिंग की। साइंटिस्ट बार बार फीमेल रेट बदलते गए और वो चूहा हर बार नई एनर्जी के साथ खड़ा होता गया, यहाँ तक कि वो मौत के करीब पहुंच गया। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। इंटरनेट तुम्हें हर सेकंड एक नई रेट, एक नया चेहरा, एक नई बॉडी दिखा रहा है। तुम्हारा दिमाग उस चूहे की तरह है। तुम थक चुके हो, तुम डिप्रेस्ड हो, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही तुम स्क्रॉल करते हो, डोपामाइन का एक नया शॉट लगता है और तुम फिर से उस लूप में फंस जाते हो। तुम थक रहे हो, तुम कमजोर हो रहे हो, लेकिन इंटरनेट तुम्हें रुकने नहीं देता। तुम उस एक्सपेरिमेंट के चूहे बन चुके हो जिसे ये नहीं पता कि ये जो नोवेल्टी है, ये जो नयापन है, वो उसे ही मार रहा है। दी ब्रेन डैमेज। अब आते हैं सबसे डरावनी सच पर। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग ज्यादा पोर्न देखते हैं उनके दिमाग का एक बहुत खास हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो साइज में छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा है जो डिसीजन लेता है, जो सही और गलत में फर्क करता है, जो तुम्हारे विल पावर को कंट्रोल करता है। जब ये हिस्सा डैमेज होता है तो तुम हाइपोफ्रंटैलिटी के शिकार हो जाते हो। इसका नतीजा, तुम्हें पता है कि ये गलत है, फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते। तुम कसम खाते हो कि मैं कल से नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही रात होती है तुम्हारा लॉजिकल दिमाग सो जाता है और तुम्हारा एनिमल ब्रेन जाग जाता है। साइंस के हिसाब से तुम धीरे धीरे एक बच्चे जैसे बनते जा रहे हो जिसका अपनी इच्छाओं पर कोई काबू नहीं है। तुम्हारी फोकस करने की पावर ही खत्म हो रही है। तुम पढ़ाई करने बैठते हो लेकिन 5 मिनट में ध्यान भटक जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को अब हर 5 सेकंड में डोपामाइन चाहिए, जो एक किताब तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती। द रिलेशनशिप किलर।
सिर्फ तुम्हारा दिमाग ही नहीं बल्कि ये एडिक्शन तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे फ्यूचर लव को भी खत्म कर देगा। सोशल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पोर्न देखने वाले लोगों में PIED यानी पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या महामारी की तरह फैल रही है। 20-22 साल के जवान लड़के जो अपनी लाइफ के प्राइम में होने चाहिए वो रियल लाइफ इंटीमेसी में फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को पिक्सल्स पर ट्रेन कर लिया है, इंसान पर तो किया ही नहीं। स्क्रीन पर सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ एडिटेड है, सब कुछ तुम्हारी फैंटेसी के हिसाब से है, लेकिन रियल लाइफ में कमियां होती है, इमोशंस होते हैं। जब तुम रियल पार्टनर के साथ होते हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है अरे ये तो वैसा नहीं है जैसा मैंने स्क्रीन पर देखा था, और डोपामिन रिलीज नहीं होता। सोचो कितनी खतरनाक बात है। तुम एक जीते जागते इंसान के साथ होकर भी अकेले हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक स्क्रीन का गुलाम बन चुका है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए डॉक्टर जॉन गोटमैन की रिसर्च बताती है कि फोन एडिक्शन तलाक और ब्रेकअप का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक धोखा है। तुम अपनी सेक्सुअल एनर्जी जो तुम्हें अपने पार्टनर को देनी चाहिए थी वो तुम्हें एक स्क्रीन पर बहा रहा है। द मेंटल हेल्थ ट्रैप। कभी तुमने नोटिस किया है कि मास्टरबेशन करने के बाद कैसा लगता है? क्या तुम्हें खुशी मिलती है? नहीं, तुम्हें मिलता है रिग्रेट, पछतावा, गिल्ट और शेम। एक पल का मजा और उसके बाद घंटों का डिप्रेशन। तुम खुद को शीशे में देख नहीं पाते, तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, और यही रिग्रेट का साइकिल तुम्हें दोबारा उसी काम की तरफ धकेलता है। तुम स्ट्रेस में आते हो क्योंकि तुमने गलती की, और उस स्ट्रेस को मिटाने के लिए तुम फिर से वही गलती करते हो, और ये एक एंडलेस लूप है। एंजाइटी, सोशल फोबिया, आंखों में देखकर बात ना कर पाना, ये सब तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है, ये सब इस एडिक्शन के साइड इफेक्ट्स हैं। तुमने अपनी पर्सनैलिटी को इस एडिक्शन के नीचे दबा दिया है। दी सॉल्यूशन। तो भाई प्रॉब्लम का डिस्कशन तो काफी हो गया, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। कैसे निकले इस जेल से जिसका दरवाजा, जैसा कि हुडिनी की कहानी में था, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बंद है। चार्ल्स डुयग ने अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताया है कि किसी भी आदत को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता है। देखो, तुम्हारी इस एडिक्शन के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला क्यू, दूसरा रूटीन, तीसरा रिवॉर्ड। तुम्हें अपने इस क्यू यानी ट्रिगर को पहचानना होगा। देखो, एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है HALT। H यानी हंग्री, A यानी एंग्री, L यानी लोनली, T यानी टायर्ड। जब भी तुम्हें अर्ज हो, रुको और खुद से पूछो, क्या मैं सच में हॉर्नी हूँ, या मैं बस बोर हो रहा हूँ, या मैं स्ट्रेस्ड हूँ। 95% केसेस में तुम सिर्फ बोर या स्ट्रेस्ड होते हो। स्टेप 1, द 5 सेकेंड रूल। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में वो ख्याल आए, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकेंड्स हैं। अगर तुमने इन 5 सेकेंड्स में अपनी जगह नहीं बदली तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें हरा देगा। जगह बदल दो, खड़े हो जाओ, कमरे से बाहर निकल जाओ, फोन को रख दो। स्टेप 2, रिप्लेस द रूटीन। दिमाग को डोपामीन चाहिए, उसे डोपामीन दो, लेकिन सही सोर्सेज से। ठंडे पानी से मुंह धो लो, 10 पुशअप्स लगा लो, किसी दोस्त को फोन कॉल कर लो। तुम्हें उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना है, दबाना नहीं है। अगर तुम दबाओगे तो वो स्प्रिंग की तरह उछल कर वापिस आएगा, इसीलिए तुम्हें उसे दूसरी दिशा में मोड़ना है। स्टेप 3, द 90 डेज न्यूरोप्लास्टिसिटी रीसेट। साइंस कहती है कि दिमाग को रीवायर करने में लगभग 90 दिन लगते हैं। शुरुआत के 1-2 हफ्ते काफी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। तुम्हें विड्रॉल होगा, चिड़चिड़ापन होगा, नींद नहीं आएगी। ये निशानी है कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो रहा है। जैसे बुखार आना निशानी है कि शरीर वायरस से लड़ रहा है, वैसे ही ये तकलीफ निशानी है कि तुम्हारा ब्रेन हील हो रहा है। तुम्हें बस उस कुलीज इफेक्ट वाले चूहे की तरह नहीं बनना है, तुम्हें इंसान बनना है। कंक्लूजन। दोस्तों, एक बात याद रखना, फोन से दूर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी गिरोगे नहीं। हो सकता है तुम 10 दिन कंट्रोल करो और 11वें दिन फिर गलती कर बैठो। अगर ऐसा हो तो खुद से नफरत मत करना, यार मैं तो फेल हो गया, ऐसा बोलकर छोड़ मत देना। अगर तुम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और एक पायदान से फिसल जाओ तो क्या तुम जानबूझकर पूरी सीढ़ी से नीचे लुढ़क जाते हो? नहीं ना, तुम वापिस वहीं से चढ़ना शुरू करते हो। तो अगर गलती हो जाए तो उसे फेल्योर मत मानो, उसे एक डेटा पॉइंट मानो और देखो कि क्या ट्रिगर था। रात का वक्त, अकेलापन, इंस्टाग्राम, उस ट्रिगर को बंद करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर एक ऐसा वर्जन छिपा है जो कॉन्फिडेंट है, जिसकी आंखों में चमक है, जो लोगों से बात करते वक्त डरता नहीं है, जिसके पास फोकस है। वो वर्जन इस एडिक्शन के धुएं के पीछे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी ये जंग किसी सोसाइटी से नहीं है, किसी वेबसाइट से नहीं है, ये जंग तुम्हारे खुद के दिमाग से है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, बंद दरवाजे असल में बंद नहीं होते, वो आपके दिमाग में बंद है। इस वीडियो को शेयर करो, शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की डूबती हुई जिंदगी को बचा ले, क्योंकि ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक महामारी है। तो कमेंट में लिखो आई मीन कंट्रोल, ताकि मुझे ये पता चले कि तुम उन 1% लोगों में से हो जो एक्शन लेना चाहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगियां बदलते हैं। थिंक लेस, डू मोर, लिव फ्री। थैंक यू so much for watching this video. Take care. Love you all.